यूनान में गुज़श्ता दिनों कश्ती उलटने के वाक़ये में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकशाफात ने सनसनी फैला दी है। 13 दिसंबर को यूनान के जजीरा क्रीट के जुनूब में कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया था, जिसमें 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई थी। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इंकशाफ करते हुए बताया है कि जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब हादसा पेश आया। समुद्र में हालात बहुत ख़राब थे। शिप में 84 के करीब अफराद मौजूद थे और हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समुद्र में डूब गए। मुतासरीन ने इंकशाफ किया है कि जिस कश्ती पर वो सवार थे उसका ना इंजन ठीक था, ना वॉकी टॉकी और ना ही ड्राइवर। हादसे के बाद कार्गो शिप ने हमें बचाया। हमारे कपड़े, मोबाइल और जूते सब वहीं रह गए। अब हमारे पास कपड़े हैं और ना ही कोई जूते। मुतासरीन ने बताया कि हम इस वक्त यूनान के कैंप में मुकीम हैं। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे थे, वहां 1.5-2 माह बहुत मुश्किल में गुजारे और लीबिया में 1.5-2 महीने रहे। वहां से 11 दिसंबर को शिप निकली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे की वजूहात मंजर-आम पर आना शुरू हो गई हैं। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने हादसे की तफसीलात के बारे में बताया है कि बिफरे समंदर की ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकरा कर उलट गई। मुतासरीन ने मजीद बताया कि दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने डूब गए। कार्गो शिप ने हमें बचाया। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने आज न्यूज को बताया है कि उनको जबरदस्ती इन कश्तियों पर सवार किया गया जो कि सफर के काबिल नहीं थी। मुतासरा शख्स का कहना था कि हमने एजेंट को पैसे दिए जिसने हमें लीबिया पहुंचाया। हमें 1.5 महीना लीबिया में रखा गया। 1.5 महीने बाद जिस घर में हमें रखा गया था वहां से उठाकर शिप यार्ड में लाया गया। नौजवान ने मजीद बताया कि उन्होंने हमसे ही कश्ती समंदर में उतरवाई और हमसे ही पेट्रोल और सामान भी रखवाया। नौजवान के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 50 लोगों की जगह थी, लेकिन उसमें 82 लोगों को भर दिया गया था। उनका कहना था कि सफर के पहले दिन ही मौसम ठीक रहा, इसके बाद मौसम खराब होता चला गया। हम 2 दिन कश्ती में रहे और 2 दिन मौसम खराब रहा और यूनान के करीब कश्ती डूब गई। ख्याल रहे कि हादसे में बच जाने वालों को जिन हिरासती मराकज में रखा गया है वहां सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और लोग छुप छुपा कर अपने पैगामात भेज रहे हैं। ज़ेर हिरासत अफराद को किसी से मिलने की भी इजाजत नहीं। इससे कबल कश्ती हादसे के चंद और मुतासरीन ने गुफ्तगू करते हुए बताया था कि उनका ताल्लुक पंजाब के इलाकों गुजरात, सियालकोट और जिला कसूर से है। उनका कहना था कि 10 तारीख को वहां से रवाना हुए और 11 को कश्ती में सवार हुए। हम पाकिस्तान से लीबिया आए, वहां 1.5 से 2 माह शदीद अजियत का शिकार रहे। दूसरी जानिब यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा है कि कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लाशें सिफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस मामले पर बनाई गई कमेटी वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। जो लोग इस मकरूह कारोबार में मुलविस हैं उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जाँ बहक अफराद नामालूम मकाम पर हजारों फीट गहरे समंदर में डूब गए। जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन लापता अफराद के बचने की उम्मीद कम है। पाकिस्तानी सफीर ने मजीद कहा कि लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उसके अंदर पहले शगाफ पड़ा और फिर वो डूब गई। कश्ती पर 80 से जायद पाकिस्तानी सवार थे। दफ्तर खारजा ने कश्ती हादसे में रेस्क्यू किए जाने वाले 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी की है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि एथेंस में पाकिस्तानी सफारती मिशन यूनानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तानी शहरियों की लाशों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए सफारती मिशन मकामी हकाम के साथ राब्तों में है।